कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। किसी ने नहीं पूछा ये कम्युनल बात नहीं कहनी चाहिए, ये सांप्रदायिक बात नहीं कहनी चाहिए। सबने कहा ये तो महान सेकुलरिज्म की बात कही गई है। इसलिए कुछ लोगों को आदत पड़ गई थी ऐसे ही बयान सुनने की। अब वो बयान उनको सुनाई नहीं दे रहे। अब कुछ और बयान सुनाई दे रहे हैं। अब कुछ और वेशभूषा का आदमी उन्हें नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी ताकत इतनी थी कि उनके मर्जी की बात नहीं होगी तो वो देश की कानून को नहीं चलने देंगे। और कानून किसी एक 70 साल की महिला बुजुर्ग को अगर वो तलाक लेने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे फैसला दे दे, न्याय व्यवस्था के हिसाब से दे दे, तब भी उनको लगा कि नहीं, ये जजेस, ये हिंदू जजेस कौन होते हैं हमारी मुसलमान महिला को तलाक देने का जिनके पास अधिकार है, हम इसको नहीं मानेंगे। उस भीड़ तंत्र ने इतना दबाव बनाया कि भारत की पार्लियामेंट ने वो फैसला पलट दिया। उनकी ताकत बढ़ती गई, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि इस देश में एक न दिखने वाली सत्ता पिछले 70 सालों में मजबूत तरीके से बनाई गई। वो 370 से शुरू हुई, 35A से शुरू हुई, माइनॉरिटी कैरेक्टर से शुरू हुई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से शुरू हुई, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से शुरू हुई, वो राम मंदिर के ऊपर फैसला न देने से शुरू हुई। इसलिए हजारों ऐसे काम हमने संविधान और संविधान के बाहर किए जिससे उनको लगने लगा कि इस देश में कोई सत्ता पे बैठ जाए लेकिन हमारी अनदेखी नहीं कर सकता। हमारी जो भी नाजायज मांग है उसके सामने उसको झुकना ही पड़ेगा। इस बदख्याली में 70 साल निकल गए। हलीम और बिरयानी बहुत खाई। उनको लगने लगा कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो कितना भी बड़ा हिंदूवादी हो जाए, टोपी लगा के अगर उसने इफ्तार नहीं दिया तो हम कहेंगे ये कम्युनल है। सनातनियों, अपने होने का जरा सा बोध किया आपने। एक आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी पहचान नहीं बदलूंगा, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, सिर्फ तुम्हारा नहीं हूं। तुम 30% हो, 90% लोग भी हैं। इसलिए जब उसने टोपी नहीं लगाई तो लोगों ने कहा इसको रोको, ये तो टोपी नहीं लगाता, ये तो इफ्तार भी नहीं देता अपने गुजरात राज्य में। ये मैसेज पूरे देश के सनातनियों को जब गया तो सनातनियों को पहली बार लगा कम से कम ये सच तो बोल रहा है, एक बार इसके ऊपर भी दांव लगाया जाए। आपने दांव लगाया तो मालूम है उसने क्या किया? प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही कुछ लोग अमेरिका जाते हैं सलाम करने। प्रधानमंत्री बनते ही इसने उस राष्ट्र की यात्रा की जो इस दुनिया में सबसे छोटा सा है, जिसको कोई जानता भी नहीं है। मैसेज उसका था क्लियर, हमने नहीं समझा। प्रधानमंत्री बनते ही वो भूटान गया जो अखंड भारत का हिस्सा था। दूसरी यात्रा नेपाल की, अखंड भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान गया, श्रीलंका